स्टेज का साउंड खोलो जरा। अपने घुटनों के बाहर आओ सब जन। लोगों को आत्मिक बनाओ, इन मूर्खों को। अपने घुटनों के बाहर आओ सब। सुनो, अपने हाथों को हिला। इस सॉन्ग में अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको छुए और आपको भरे, जस्ट आपको तालियों के साथ ये सॉन्ग गाना है। अभी तालियां नहीं बजानी। सुनो, आपकी लाइफ का एक ही सोल्यूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना। क्या है सोल्यूशन आपका? बिना इसमें बढ़े कोई सोल्यूशन नहीं। नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक ही फर्क है मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुनने में और पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने में, कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। और मेरी बात सुन लो, आपको एक एक बिंदु मालूम हो, एक एक लाइन मालूम हो बाइबल की, पर अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं हैं, शैतान आपसे नहीं डरता और वो वरी नहीं करता। आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आपको कुछ ऐसा करना है जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। बाइबल कहती है कि अलीशा के सेवक की आंखें बंद थीं, और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वो बोला, अलीशा अलीशा मर गए, देखो कितने लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने कहा, अगर मैं वो देख सकता हूं, अगर वो तू देख सकता तो तू कभी डरता नहीं। और बाइबल कहती है अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल। और उस सेवक की जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के रथ जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे। सुनो मेरी बात, आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं है। आपके चर्च में जाने का मकसद है कि वो भी यहोवा को मानता था, वो भी यहोवा की सेवा में था, पर उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद थी। लेकिन कुछ स्पेशल जन ऐसे होते हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो दूसरों की भी खोल सकते हैं। आज जब आप वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मैं काश उन दिनों की रिकॉर्डिंग कर पाता जैसे हम वर्शिप करते थे। मैं आपके जैसे वर्शिप नहीं करता था। आप बहुत आराम से और कैजुअली वर्शिप करते हैं। जब हम वर्शिप करते थे, वो हमारा 20, 25, 30 का जो झुंड होता था, ढोलकी बजाने वाले से, मेरे को कोई पसंद नहीं है साजी में से 3 साजी पसंद होंगे अगर 10 हैं तो। ढोलकी बजाने वाले से लेके, छैना बजाने वाले से लेके, तालियां बजाने वाला, हर बंदा पसीने में भीगा होता था और आत्मा में होता था, और तालियां बज रही होती थी और किसी को कुछ मालूम नहीं होता था, और आत्मा उतरता था जब। और इस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। और इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते थे, इसलिए हमारी सेवकाइयां, हमारे बिजनेस, हमारे जीवन सबसे अलग दिखाई देते थे। लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसा था, पोस्टर्स लगा दिए, मशहूरी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मिनिस्ट्री के पास एक मरला 200 स्क्वायर फुट भी अपनी जगह नहीं थी जब यह सेवकाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। और अगर आपको भरना है, आप इस तरह से नहीं भर सकते। अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए
तो वर्शिप के दौरान ये जो ट्यून यूं बंद कर दो, ये करना, ओके। ये पंजाबी वर्शिप होनी चाहिए, पेंटिकोस्टल ट्यून होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, ये गिरने चाहिए आत्मा में लोग। अगर आपको भरना है तो इस तरह से भर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वर्शिप करने के दौरान आपको कुछ ध्यान में नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती जब वो आप लोगों का यहां आने का मकसद क्या है मालूम है आपको? आप वचन तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, लेकिन इस ग्रेस में जहां आप खड़े हो, जहां आप बैठे हो, जिस तरह बाइबल कहती है अलीशा की स्पिरिचुअल आईज ओपन थी और जब उसने प्रेयर की तो उसकी भी ओपन हुई। तो जो संगति होती है, फिजिकल संगति, डिजिटल संगति नहीं, या तो आप चर्च में बैठे हो, ब्रांच में बैठे हो, वो बात अलग है, आप प्रभु के भवन में हैं। लेकिन जो संगति होती, जब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उस ग्रेस के नीचे, उस तंबू के नीचे, वैसे आंखें आपकी ओपन होंगी जैसे मेरी ओपन है। और मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी चीज, अगर मैं खुदावंद का दास में आपको बोल रहा हूं भविष्यवाणी करके, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी अगर आप इस तरह से वर्शिप करते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत आपकी होगी। जब आप वर्शिप करते हैं, काश मैं कोशिश करूंगा उस टीम को इकट्ठा करने की और उस 30 जनों को उसके साथ वर्शिप करके उसकी वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश कर सकते, लेकिन होगा नहीं। मेरे को मालूम, सुखविंदर को मालूम होगा। जब ये 14, 15, 20 साल पहले की जब वर्शिप हम करते थे, मजाल है कोई चीज हमें याद आ जाए। फोन होते नहीं थे तब, दूसरे होते थे, छोटे वाले, नोकिया वाले, स्मार्टफोन नहीं होते थे। हर बंदा वर्शिप कर रहा होता था और दिनों में हम चेंज हुए। दिनों में सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। नहीं, परमेश्वर और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं अभी पेन की टेस्टिमनी, नहीं अभी परमेश्वर लंगड़े को चलाएगा, लंगड़ा चलाएगा, नहीं परमेश्वर क्रिपल लोगों को, दोनों टांगों वाले को चलाएगा, वो कैंसर को। सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। इसीलिए आत्मा में हमें भरना था हर टाइम। खासकर जब वर्शिप होती थी, मैं इस तरह से वर्शिप नहीं करता था। जब वर्शिप होती, तालियों के साथ वर्शिप होती थी। इसलिए कहा जाता है कि आपका साजी, आपका गाने वाला, आपके पब्लिक सभी वर्शिपर्स होने चाहिए, ताकि हर एक जगह ढोल भी बज रहा है तो उसमें भी मसा होना चाहिए, ढोल की बजरी उसमें मसा होना चाहिए। इसलिए मैं लोग क्या बोलते थे, छोटे छोटे बच्चों को अपने चर्च के पुलपट दे देते थे। वो ढोल की छोटा सा बच्चा बजा रहा है, तबला ये सीख रहा है अभी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप वर्शिप करते हैं, आपको आत्मा से भरना है। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए, डेविल का काम फिनिश होगा इन जीसस ने। आप समझ रहे मेरी बातों को? वही कमी है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। आप संगति में इसलिए हैं कि परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना चाहता है। आप वचन को सुनेंगे, आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या? बाइबल कहती जब वो आए ढूंढने के लिए तो अलीशा को कहते, तो ये अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ये सब अंधे हो जाएं। और बाइबल कहती वो अंधे हो गए, उनको मालूम नहीं था वो कहां है। अलीशा कहता है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और वो शमरोन के मध्य में ले गया। जब मध्य में ले गया तो उनकी आंखें ओपन हो गई और उन्होंने देखा कि हम दुश्मन के गढ़ में आ गए। तो अलीशा के सेवक बोले अब इन्हें मार लें। कहते इन्हें मारना मत, इन्हें खिला पिला के वापिस कर दो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, आपके एनिमी शर्मिंदा थे, हैं और रहेंगे। शैतान, आपको मालूम है, आप नहीं जानते, आप यहां बैठे, कोई आपके लिए प्लान कर रहा है, कोई आपके लिए गलत प्लान कर रहा है, आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप अभिषेक के नीचे हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, शैतान और उसके सारे प्लान शर्मिंदा हो चुके हैं। आज जितने जन हमरा चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में, मैं भविष्यवाणी की आत्मा के साथ आपको बोल रहा हूं, शैतान और उसके सारी योजनाएं आपके परिवार, आपके फाइनेंस के लिए शर्मिंदा हो चुकी है और हो चुकी है और हो चुकी है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। चल, कोई जन
क्रिश्चियनिटी में विक्ट्री हासिल नहीं कर सकता जब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि वो आपको इस सामर्थ्य से, इस फायर से बाहर लेके जाए, किसी भी रीति के साथ, पाप से, डिस्ट्रैक्शन से, किसी तरह के फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, बीमारी से, निराशा से, किसी भी तरह से। लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, जिस निराशा को शैतान आपको गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसी निराशा को अगर आप प्रभु को दे देंगे, वही निराशा को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही बीमारी को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही पांचपन को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही करीबी को आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आमीन मेरे का ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो आप क्या करना चाहते हैं? उस निराशा को आप मौका देना चाहते हैं कि वो आपकी फायर को खत्म कर दे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, प्रभु से मुड़ जाएं, पाप करने लग जाएं, क्योंकि आपके दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शैतान आपको बर्बाद कर देगा, ऐसे रास्तों पे ले जाएगा जहां से कई बार वापस आना भी पॉसिबल नहीं होता। उसी आशीष और उसी स्पीड में दो तरीके हैं हमारे पास चलने के लिए। या तो अपनी निराशाओं को परमेश्वर को दे दो, और याद रखो किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्तेमाल हुआ था। बाइबल कहती है उसके पेट में, जब मां के पेट में था, तो परमेश्वर की आत्मा ने, उसे दूत ने कहा था कि यह मदिरा कभी ना पिएगा, यह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा मां के पेट से ही। और बाइबल कहती है जब वो बड़ा हुआ, वो जंगलों में रहता था। क्यों? क्या हुआ? क्या वो किसी ट्राइब का नेता था? वो क्या वो आदिवासी था कि जंगलों में रहेगा? बाइबल कहती वो एक आम यहूदी था, लेकिन वो जंगलों में रहा। टिड्डियां, वन मधु खाया करता, फलियां खाता था, वन मधु, शहद खाता था, जंगलों में रहता था, पार्टी करने नहीं जाता था, क्योंकि उसको मालूम था अगर उसे अभिषेक में बढ़ना है, क्योंकि वो असाइनमेंट जो खुदाबंद ने दी है उसे अभिषेक में भरना पड़ेगा। और अभिषेक में बढ़ने के लिए उसे जंगल में रहना था, उसे अलगताई में रहना था, उसे लोगों से अलग रहना था, समाज से अलग रहना था। जिस तरह परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, तुम रहते तो इसी संसार में हो, लेकिन संसार के जैसे बातें नहीं कर सकते, उनके जैसे शादियों में नहीं तुम सब काम कर सकते, जो लोग कर सकते तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और टाइम होता है तैयार होने का। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार हो गया, जीसस क्राइस्ट ने उसके अधीनगी में जाके बपतिस्मा लिया और उसको महिमा दी। और वही महिमा अगर आप प्रभु के अधीन रह के सामर्थ में बढ़ेंगे, मैं आपके और आपके परिवारों के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगियों से, हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगियों से जा रहा है। मैंने कहा आप तैयार हैं? बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। कहीं कहीं बाइबल में यह भी लिखा है कि होली स्पिरिट ने जीसस को पुश किया, धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहे, संसार से दूर रहे, अपनी भूख पर विजय प्राप्त करे, अपने शरीर पर और विजय प्राप्त करे, ताकि मैं उसे वो सामर्थ्य दे सकूं जिसके लिए जीसस क्राइस्ट को प्रभु ने बुलाया है और पैदा किया है। लेकिन आज दुख की बात यह है, जब एक विश्वासी को पवित्र आत्मा जंगल में भेजता है, वो जंगल आपकी परीक्षा का समय है, अकेलेपन का समय है, जब आपको रिश्तेदार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, आपको पाप छोड़ना पड़ता है, आपको गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ती है, बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ता है। और तभी वो समय होता है जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं। या तो आप संसार को रख सकते हैं या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रख सकते हैं। संसार को रखेंगे तो बेइज्जती मिलेगी, बीमारियां मिलेंगी, निराशाएं मिलेंगी, कुछ देर का सुख और आनंद दुख मिलेगा। जीसस क्राइस्ट के वचन को रखेंगे तो पहले अकेलापन हो सकता है, बाद में वो महिमा मिलेगी जो आपके परिवारों ने कभी नहीं देखी होगी। और यीशु मसीह नासरी के नाम में वो महिमा को मैं थामरा चर्च के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, आपके लाइफ के ऊपर। सुनो मेरी बात, जब एक व्यक्ति फैसला कर लेता मैं सेवा करूंगा, शैतान उसको पाप में गिराने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्लोरी आपके परिवार के ऊपर आए। वो नहीं चाहता कि आप इस जनरेशन में पवित्रताई के साथ चलें और कहीं पर जाकर परमेश्वर आपको फिट करे और उसके बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और उसके बाद परमेश्वर आपको ग्लोरी दे, महिमा दे आपके परिवार को और आपको। शैतान नहीं चाहता, वो अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है, अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। एक अनपढ़ सी लड़की ने सेवकाई को ज्वाइन किया, अनपढ़ 10-12, आई थिंक वो भी नहीं। एक समय आया कि उसका पैकेज लाखों में था। एक समय आया जब प्रभु ने उसे इतना बढ़ाना था कि फॉरेन के लोग भी इतना नहीं बढ़ पाते। व्यभिचार में गिर गई, मिनिस्ट्री से निकालना पड़ा। परमेश्वर ने क्या सोच के रखा हुआ था और शैतान ने भी कुछ सोच के रखा हुआ था। अपनी निराशाओं को, अपने डाउट्स को, अपनी बीमारियों को खुदाबंद को दे दो, उसमें जुड़ जाओ, उसमें लग जाओ कि वो आप पर सामर्थ को उंडेले। जिस दिन आप सामर्थ में भरे और भरते रहे और भरते रहे, शैतान को जाना पड़ेगा, बीमारियों को जाना पड़ेगा, निराशाओं को जाना पड़ेगा। आमीन। जितना ऊंचा ये बरकत उतनी बड़ी है चर्च। आप फैसला ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसी पाप में जीने का फैसला ले सकते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ग्लोरी, महिमा, इज्जत, बरकत, सेहत, ब्लेसिंग ये पवित्रताई के नीचे है। और पाप के नीचे बीमारियां हैं, बेइज्जती है, कंफ्यूजन है, घटना है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन चॉइस आपके हाथों में है। आज जब इस चर्च के नीचे आप मौजूद हैं, इस संडे से मैं प्रार्थना करता रहूंगा आप लोगों के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन। जितना ऊंचा हाथों को उठा के आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। हर एक डेविल का कनेक्शन आपको नजर आए, शैतान की योजनाएं आपको नजर आए, परमेश्वर की योजनाएं भी आपको नजर आए। शैतान की सारी योजनाएं शर्मिंदा हो। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती, आपको मालूम होता है, ओह, मैं तो प्रार्थना कर रही थी मेरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं निराश हो रही थी 2 साल से, लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी थी कि ये समय मैं परमेश्वर को दूं, प्रेयर में दूं। क्योंकि आशीष पाने के बाद वो समय आप नहीं दे पाएंगी, लेकिन वो समय आपने गवा दिया निराश होकर, कुड़कुड़ाकर, दुखी होकर, और जो सामर्थ पाने का समय था वो निकल गया। इसलिए बाइबल कहती है जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे मुकुट को पाएंगे। क्योंकि वो परीक्षा का समय है जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, और वही वो समय है जब आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, आप कभी भी सेम नहीं होंगे। अब या तो आप अपनी मुसीबत को देखें और निराश रहें, या आप उसको परमेश्वर को दे दें और आत्मा में और सामर्थ में बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब आपको सामर्थ का टेस्ट लग गया, आपको मालूम हो गया कि सामर्थ क्या है, अभिषेक क्या है, और जब आता है लाइफ में क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी इसमें बढ़ने की। हर उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो आज से जो आपके सामर्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती। अपने फोन से, अपनी लाइफ से, अपने कंप्यूटर से, अपनी जिंदगी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, हर उस चीज को, हर उस कट कर दो, उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो आपकी ग्लोरी को खत्म कर रही है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। एक महिमा है जो आपको खुदा को देनी है, एक महिमा है जो खुदा आपको देता है। जीसस ने कहा, पिता तूने मेरे नाम को महिमा दी है, उसी तरह मैंने इन्हें महिमा दी है। एक महिमा आप खुदा को देते हैं, एक महिमा जीसस आपको देना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार जल्दी आपके घरों में आके आपके नाम की बढ़ोतरी को सुन के जीसस की और आप दोनों की प्रशंसा करने वाले हैं। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आपके नगरों में, मोहल्लों में आपकी महिमा को बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। ये अनॉइंटिंग आज आपके सिरों के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
आमीन, आमीन। वो ग्लोरियस जीवन अगर जीना है तो कुछ साल वो जीवन जीना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी दिल करता होगा पार्टीज अटेंड करने का, अपने कजन्स के जैसे रहने का, अपने रिश्तेदारों के लड़कों के जैसे घूमने और फिरने का। फिर क्या वो सेवा ही करनी है? दिल तो प्रभु के साथ ही है, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना बड़ी है तो वो आपको खतरनाक तरीके से तैयार करता है। ऐसे फेलियर्स, ऐसी परीक्षाएं, ऐसी दुख, ऐसी निराशाएं, ऐसी बीमारियां कई बार आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उस समय आपको अपना आप प्रभु को देना होता है, प्रार्थना में देना होता है, फास्टिंग में देना होता है, विश्वास करना होता है। फिर आप वो लाइफ पाएंगे जो आपके लाखों रिश्तेदारों में एक की भी नहीं होगी। उस लाइफ को आज मैं स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट करता हुआ देख रहा हूं, आपके अंदर वो जिंदगी को बोता हुआ देख रहा हूं, और वो सारी शैतानी जिंदगियां उसे अपरूट करता हुआ निकालता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज स्पिरिट में कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आज वो चीजें जो शैतानी हैं, पाप की हैं, दूत उसको उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं आपकी बॉडी से, लाइफ से। आमीन, आमीन। आपको एक मन होना पड़ेगा स्पिरिट के साथ। हालेलुया। एक मन होना पड़ेगा और वो निकाल देगा हर वो चीज जो शैतानी है। आप जानते पवित्र आत्मा क्या कह रहा है अभी मुझसे आपके लिए? आप सफलता का स्वाद, टेस्ट चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं उसको बिगली, वेरी बिग, बहुत बड़े तरीके के साथ आप चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं। जस्ट एक मन हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उसके अभिषेक में बढ़िए। आमीन। आप दुनिया के साथ रह के, दुनिया की सी बातें बोल के, दुनिया के जैसा दिमाग, दुनिया की जैसी सोच रख के परमेश्वर की दुनिया का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जिस दुनिया में जीते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको आत्मिक दुनिया में जीना है, आपको आत्मिक रीति के साथ जीना पड़ेगा। जो अलीशा कर सका, गेहजी कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? प्रभु तो किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों सेवा में हैं। पर जो अलीशा कर सका, क्या गेहजी कर सका? सेवकाई में आके मरना पड़ता है। आप जानते हैं यहोशू जो मूसा के बाद चुना गया, जब मूसा 70 पुरनियों के ऊपर आत्मा को, परमेश्वर उनमें आत्मा मूसा का डाल रहा था, तो 2 लोग आए नहीं, तो यहोशू जेलसी कर रहा था। कहता वो आए नहीं तो अपने घरों में नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि सब नबूवत करने लगे। तो जब मूसा मरा तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी रखता है, जो चाहता नहीं था कि मूसा के अलावा और कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जब लोग सेवकाई में आते हैं अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उतारता है जो बिल्कुल नौकर की तरह सेवकाई करते हैं। जब एलीशा एलिया के साथ था तो एलीशा की लाइन में यह लिखा होता था कि एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला सेवक। उसे सेवक भी नहीं बोलते थे एलीशा को। ही वॉज जस्ट हाथों को धुलाने वाला, पैरों को धुलाने वाला सेवक। हाथ सेवक भी नहीं बोलते थे, हाथों और पैरों को धुलाने वाला। पर जब मसा देने की बारी आई, सारे चेले जो अपने आप को बड़ा समझते, हमारा भी प्रभु के साथ रिलेशन है, हाँ ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सब पीछे रह गए और जो सेवक था वो आगे आया और कोई आगे नहीं आया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। जब आप सर्व करते हैं आपको मरना पड़ता है। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म। उसी तरह जब आप जीसस के सामने सर्व करते हैं आपकी आइडेंटिटी खत्म, अपनी मैं खत्म, और फिर परमेश्वर आपको भरता है। तैयार है भरने के लिए?
चिंता मत करो, आज शैतान चीखे भी मारेगा, डरेगा भी, चिल्लाएगा भी, और भागेगा भी, और दौड़ेगा भी, और तड़फेगा भी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठे रोज बोले, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर, क्योंकि अलीशा जो कर सका वो गेजी नहीं कर सका, क्योंकि अलीशा जो देख सकता था वो गेजी नहीं देख सकता था। अलीशा देख रहा है मेरे आसपास जो रथ और सवार हैं वो उनसे ज्यादा हैं, पर गेजी नहीं, गेजी को दिखता नहीं था। गेजी तेरा दूसरे पकड़ आ गए मारने के लिए, तो गेजी कहता हाय स्वामी मर गए, देख कितने लाखों लोग हमें पकड़ने के लिए आए, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी? बंद थी। एक घर में दो सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आइज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है। लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। क्या कहा मैंने कहा अगर आप वो करना चाहते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से क्या है? इम्पॉसिबल, तो आपको वो देखना पड़ेगा जो ये दुनिया नहीं देख सकती। इसलिए जो एलीशा देख सकता था वो गेजी नहीं देख सकता था, इसलिए एलीशा जो मिरेकल कर सकता था वो गेजी नहीं कर सकता था। बात देखने की है। स्पिरिचुअल आइज जब बंद हैं आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जो स्पिरिचुअल आइज ओपन है आप अलग तरह से देखेंगे। पौलुस दुखी हो गया, ओ प्रभु ये कांटे को दूर कर। ओ उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई, हे प्रभु कांटे को दूर कर। प्रभु ने स्पिरिचुअल आइज ओपन कर दी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसे नजर आने लग गया कि एक खास मकसद के तहत मैं इस परीक्षा से गुजर रहा। हालेलुया। बात यह है आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली हैं या नहीं, और खोल कैसे सकते हैं? संगति करके, उन लोगों के साथ संगति करके जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी संगति कर सकते हैं, आपको आने का क्या मकसद है यहां? क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में जाने के लिए तैयार हूं, खुश हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूं, सुबह उठने के लिए तैयार हूं, मैं आलसी नहीं। आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं बाइबल पढ़ने से। आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं उस व्यक्ति का प्रचार सुनने से जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, संगति करने से, बाइबल पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने। सबको सुनेंगे तो आप काने हो जाएंगे, आधी खुली आधी बंद, कभी दिखेगा कभी आधा कभी अधूरा। हालेलुया। जैसे शारीरिक व्यभिचारी होते हैं जो एक से ज्यादा लड़कियों को, पत्नियों को रखते हैं, आत्मिक व्यभिचारी भी होते हैं। सबको सुनते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर स्पिरिचुअल आइज बंद हैं आप वो नहीं कर सकते जो इस दुनिया का इम्पॉसिबल है, जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। आप तभी कर सकते हैं अगर आप वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देख पा रहे। आज हर चर्च टेंट चर्च बनाना चाहती है, हर चर्च मेगा चर्च बनना चाहती है, क्योंकि 2004-5 में जब इस चर्च को चर्च तक नहीं मानते थे लोग, मैंने वो देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, और वो रिजल्ट लिया जो इम्पॉसिबल था। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, डीजल इंजन टाइम लगता है, बड़ा इंजन है, गर्म हो रहा है। अभी एक बार चल पड़ेगा तो बहुत आगे जाएंगे। अभी तो गर्म कर रहे हैं इंजन, प्रैक्टिस कर रहे हैं सेवकाई की। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको वो करना है जो इम्पॉसिबल है, और उन्हीं लोगों में रह के
वैसी बातें करके कैसे हो सकता है? जो दुनियावी दृष्टि से इम्पॉसिबल है तभी कर सकते हैं, जो आपको जब दिखेगा, जो उनको नहीं दिखता है। मेरी फैमिली को कुछ दिखता नहीं था, कहते थे नहीं ये गलत लाइन है। मेरे भाई को कुछ दिखता नहीं था, दोस्तों को लगता था कि नहीं ये गलत लाइन है। यहां तक कि मेरे फेलो क्रिश्चियंस को लगता था कि जो तू अपना 20% पैसा बोता है ना, ये गलत है। लेकिन मैं वो देख रहा था जो वो नहीं देख पा रहे थे। आज वो वही होंगे, शायद उससे हल्का सा बड़े होंगे, लेकिन मेरे कितने गुना में बड़ा हूं पूरी दुनिया जानती, बताने की जरूरत नहीं। कारण क्या? मैंने वो देखा जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो नहीं देख पा रहे थे, मैं देख पा रहा था। मैंने वचन को देख लिया था, समझ लिया था कि जब मैं बोऊंगा परमेश्वर मेरे आइडियाज को ओपन करेगा। आप जानते, जब एक व्यक्ति टाइथ नहीं बोता, उसकी सैलरी का नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान जो उस व्यक्ति का होता है वो है उसके आइडियाज जो परमेश्वर ने उसको देने हैं, वो लॉक हो जाते हैं। कभी नहीं आप हेवनली आइडियाज को पाते अगर आप पैसों में कंजूस हैं तो। सबसे बड़ा नुकसान जो एक व्यक्ति का टाइथ ना देने पे होता है वो है हेवनली आइडियाज का ब्लॉक हो जाना। उसे लगता है मैं तो 15-17 हजार कमा रहा था, उतना ही कमा रहा हूं, तो टाइथ ना देने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ में अपनी ताकत से भी, सामर्थ्य से भी ज्यादा बोकर आता था तो मैं बोलता था अब चर्च 2 गुना होगी। लोग लगता है ये कैसे हो रहा है, कोई ज्यादा पोस्टर लगाने हैं क्या, ज्यादा इवेंजलिज्म करना है? आप जितना मर्जी इवेंजलिज्म पोस्टर कर लो, चर्चा नहीं बढ़ती इस तरह से। मुझे मालूम था, मैं प्रार्थना करके आया हूं, मैं एक्स्ट्रा बो कर आया हूं, मैंने अपनी लाइफ को इकट्ठा किया है, डेडिकेट किया है, मैं रिजल्ट को पाऊंगा। हालेलुया। आप पाना चाहते हैं वो जो इम्पॉसिबल है, आपको देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी। लोग बोल सकते हैं मेरी बहन ये क्या सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, ये क्या तू संडे चर्च जाती, कभी छुट्टी कर लिया कर, ये क्या तू फास्टिंग फास्टिंग करती रहती, ये क्या तू पवित्रता ही करती रहती। क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे, और आप वो इम्पॉसिबल करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे। आमीन। मेरे कौन से वाला चाहिए उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं इम्पॉसिबल को करने के लिए? तो आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख सकती। वो देखने के लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा, आपको गर्म लोगों की संगति करनी पड़ेगी, आपको दुनिया से ध्यान को हटाना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा। जब ये सॉन्ग को हम गाएंगे, हम इसे पंजाबी ट्यून में गाएंगे, ओके? अपने हाथों को उठाओ, सुनो। अगले 5 मिनट आप गैर भाषा में बात करेंगे अपने घुटनों पर आके। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो ही आप घुटनों पे नहीं आ सकते, नहीं तो आप सब लोग घुटनों पे आएंगे। सुनो, ये याद रखो, अगर हम सामर्थ्य में नहीं बढ़े तो हम डिलीवरेंस में नहीं जाते, छुटकारे में नहीं जाते। यही फर्क है। इसलिए पौलुस ने कहा था परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां पर है? सामर्थ्य में। सामर्थ्य है जो अलग करती है आपकी सेवकाई को, आपको, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को। सामर्थ्य ही है जो आपको दूसरों से अलग करती है। अगर आपकी स्किल आपके पास है तो आपसे भी अधिक स्किलफुल लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे भी अधिक अमीर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अभिषेक है, वो ग्रेस है जो खुदा ने सिर्फ आपके लिए रखी है, आप अपने आप में यूनिक होंगे, एक कोई होंगे। अपने हाथों को उठा और याद रखो, जब एक व्यक्ति के पास अभिषेक आता है वो एक चुंबक बन जाता है।
एक मैग्नेट बन जाता है और वो उन सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके लिए बनाई गई हैं। इसीलिए आप देखते हैं जो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं और जो परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते हैं, उनकी मैरिड लाइफ दूसरों से कहीं अधिक बेस्ट होती है। उनकी सेवकाई, उनका फाइनेंस कहीं अधिक दूसरों से बेस्ट होता है। रीजन, जो अनॉइंटिंग आप पर आती है वो एक मैग्नेट है। इसलिए वचन कहता है, सदूकी और फरीसी बहुत बोलते थे, हमारे पास आया करो चर्च में, हम जिंदा चर्च हैं। लेकिन लोग फिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते थे, जो उनको बोलता था, है सांप के बच्चों। कहते थे फिर भी तेरे पास ही आना है। फर्क था सामर्थ का, अभिषेक का। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। सामर्थ्य में जाते हो बढ़ना, भूल जाना तुम्हारे आसपास कौन है। जब ये सॉन्ग गाना तालियों के साथ गाना। ऑनलाइन चर्च, ब्रांचेस, आप जहां भी हैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं इस समय देख रहे हैं, आपको ऑयल के साथ प्रार्थना करनी है, सिर्फ आपको, बाकी किसी ब्रांच को नहीं। फॉरेन ब्रांचेस आपको ऑयल के साथ प्रार्थना करनी है अपने लोगों के ऊपर जो इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और इमरजेंसी सेक्शन आपको सिर्फ उन लोगों पे ऑयल लगाना है जो व्हील चेयर और शिकंजे के नीचे हैं। दैट्स इट। बाकी सब लोग आप सामर्थ में बढ़ेंगे, आज अनॉइंटिंग को पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, डिवाइन हेल्पर्स रिलीज किए जाएंगे आपकी लाइफ के ऊपर। आप तैयार हैं? जब ये प्रार्थना होगी, ब्रांचेस सिर्फ फॉरेन की, आप ऑयल के साथ प्रार्थना करेंगे। इमरजेंसी सेक्शन सिर्फ व्हील चेयर और शिकंजों के लोगों के ऊपर आप ऑयल को लगाएंगे। बाकी सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगेंगे, अभिषेक को मांगेंगे, ताकत को मांगेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। एक अभिषेक के सॉन्ग को हम गाएं, पहले से दुगना। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा।
लेब्रोसो थानामासी खांदोना नेगोरा मासांदे लेगोरा लहारियाना सांदेना मासुखा मखांदे। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषा में कह रहा है कि वो यूथ को भर रहा है अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से इस्तेमाल करने के लिए, आपको अगुआ बनाने के लिए और आगे लेके जाने के लिए। रिसीव फायर यूथ, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, फायर। पहले से दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन जो यहाँ बैठा है, ब्रांचेस में, यहाँ ऑनलाइन, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, होली गोस्ट। अभिषेक कर दे। अपने हाथों को उठाओ, एक फास्ट सॉन्ग को गाएंगे मस्से वाला, जो तालियों के साथ गाया जाए। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। भरो यीशु के नाम में तालियों के साथ गाते हुए। मसा तेरे मसा तेरे मसा 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 तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे ताजा मसा तालियों के साथ तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। तेरे बसा तेरे बसा तेरे बसा 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 बसा। यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। मसा 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 मसा